हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है काफ़ी बेहतरीन वीडियो है। जैसा कि आपको थंबनेल पर सामने दिख भी रहा होगा, सिमुलतला आवासीय विद्यालय इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लास 6 है। एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है और एग्ज़ाम में क्या नहीं लेकर जाना है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो प्लीज़ 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 आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है। अगर बीच में छोड़िएगा तो फिर बीच वाला हिस्सा आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि आपके जितने भी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी आपके दोस्त हैं, सबको पहले आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और एक ज़रूरी अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जब आप बेल आइकन को निशान को प्रेस कर दीजिएगा तो हमारे हमारे यहाँ से जितना भी मैसेज जाएगा, जितना भी मैसेज मैं यहाँ से सेंड करूँगा वो आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। या तो वीडियो के रूप में, या तो मैं पोस्टिंग वगैरह करता हूँ पोस्ट वगैरह के माध्यम से, तो वो भी आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि 18 अक्टूबर 2024 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो उस एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है, तो ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको गाइडलाइंस भी दिखाऊंगा, जो कि सिमुलतला के एडमिट कार्ड के नीचे भी दिया हुआ है, लेकिन पहले आप इसको ध्यान से पहले समझ लीजिए पहले। तो यहाँ पर गौर करिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना और एग्ज़ाम में क्या नहीं लेकर जाना है। सबसे पहला नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड। ये तो बहुत मस्ट चीज़ है, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड है, तो वो एडमिट कार्ड आप अपने पास रख लीजिएगा। ये एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है एग्ज़ाम में, ये बहुत ज़रूरी एडमिट कार्ड, ठीक है। तो ध्यान से आप एडमिट कार्ड पर आप अपना सेंटर जहाँ पर जाएगा तो सेंटर को देख लीजिएगा कि कहाँ मेरा सेंटर गया है। तो एडमिट कार्ड पहले आप अपने पास रख लीजिएगा, और हो सके तो एडमिट कार्ड का एक फ़ोटो कॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा, सुरक्षित, माने घर पर रख लीजिएगा। अब बाकी एक एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है एग्ज़ाम में। पहला चीज़ आपका कंप्लीट हो गया, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ, आईडी प्रूफ, ठीक है। कोई भी पहचान पत्र, ऐसे तो उसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। आप अगर गाइडलाइंस देखिएगा जो सिमुलतला का जो नीचे दिया है एडमिट कार्ड के नीचे, तो आईडी प्रूफ के बारे में शायद चर्चा नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरी बात मानिए। मैंने बहुत बार बहुत सारे बच्चों को मैंने एग्ज़ाम दिलाने के लिए, जहाँ सेंटर पर एग्ज़ाम पड़ा था, तो वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स खोजते हैं कि आईडी प्रूफ क्या है, ठीक है। मैंने देखा इसलिए कारण मैं आपको बता रहा हूँ। अब बहुत सारे सेंटर पर नहीं भी खोजते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर आईडी प्रूफ देखिए, अगर आपने सिमुलतला का फॉर्म अप्लाई किया है और अगर आपके पास आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड को अगर आपने सिमुलतला में दिया है, तो आप आधार कार्ड अपना लेके जाइए। अगर मान लेते आधार कार्ड नहीं है, तो कोई भी आईडी प्रूफ, जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, तो उसका भी एक आईडी प्रूफ होता होगा, एक आईडी प्रूफ आपको मिला होगा जहाँ जिस स्कूल में आप पढ़ते होंगे, तो वो प्रूफ लेकर चल जाइएगा। अगर इसके अलावा वो भी नहीं है, तो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है, निवास प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल आवासीय, ठीक है, तब वो भी आप लेकर जा सकते हो। आप कहिए कि सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो फिलहाल आप जाइएगा, एडमिट कार्ड लेके ही जाइएगा। और वहाँ पर जो टीचर जो है वो अगर मान लो बोलेगा भी, तो कहिएगा कि मेरे पास ये सब प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो उसमें ऐसे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। नीचे में आप अगर देखिएगा, ये आपका जो एडमिट कार्ड निकला उसमें ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आईडी प्रूफ है तो बेहतर होगा कि आप ले ही के जाइए। हो सके वहाँ पर मांग भी सकता है, नहीं मांगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मांग लेगा तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान ले नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उसको बताइएगा कहीं पर भी नोटिस में ये सब लिखा हुआ नहीं है, तो वो कुछ देर के बाद आपको जाने के लिए दे देगा, ठीक है। इतना डरिए मत, ठीक है। अगर है तो लेकर जाइए, नहीं है तो मत लेकर जाइए। तो सेकंड नंबर आपका क्लियर हो गया। अब थर्ड नंबर में क्या है, वाटर बॉटल, ठीक है। अगर आपको प्यास बहुत लगता होगा तो वाटर बॉटल लेकर जाइए, लेकिन ऐसा वाला बॉटल लेकर जाइए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। फ़िलहाल उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्यास वगैरह लगता है, ठीक है, पानी ज़रूरी है, तो लेकर जा सकते हैं वाटर बॉटल। अगर वहाँ पर अलाउ करेगा ना सेंटर पर, तो आपको अंदर जाने के लिए देगा, और नहीं करेगा तो नहीं जाने के लिए देगा, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर लेकर जाइए अगर पानी की आपको ज़रूरत है तो,
ठीक है। ऐसे इसमें कोई वहाँ पर बैन नहीं लगाता है, ठीक है, आप ले जा सकते हो, लेकिन ऐसा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, ये नहीं कि स्प्राइट वाला लेकर चल जाइएगा, ठीक है। तो 3 नंबर भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग ज़रूरी बात कर लेते हैं पेन। पेन तो आपको लेकर जाना ही है, लेकिन कौन सा पेन लेकर जाएं सर? देखिए, सबसे पहले आप जेल पेन लेकर मत जाइएगा। जो जेल पेन जो होता है ना, वो जेल पेन आपको नहीं लेकर जाना है, जेल पेन का यूज़ नहीं करना है। सिंपल आप जिस पेन से लिखते हो स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में, तो सिंपल आप वही पेन लेकर जाइए। या तो आप ब्लैक लेकर जा सकते हो, ब्लैक पेन, या तो फिर आप ब्लू पेन। मेरा बात मानिए तो आप ब्लैक पेन ही लेकर जाइए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, OMR शीट को फिलअप करने के लिए एक स्पेशल पेन भी आता है ब्लैक कलर का, तब वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, उसको भी लेकर जा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है, बहुत करने पर मिल नहीं रहा है, तो सिंपल आप जिस पेन से लिखते हो बस वही पेन आपको लेकर जाना है, उतना डरिएगा मत, ठीक है। तो आराम से पेन रख लीजिएगा, करीब 2 पेन रख लीजिएगा, ठीक है, ये ब्लैक कलर का। तो पेन का काम हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको पेंसिल वगैरह सब कुछ नहीं लेकर जाना। अगर लेकर जाइएगा भी पेंसिल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेंसिल मात्र उसमें लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में कि आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है और एक पेन लेकर जाना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ों पर भी गौर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, फ़ोटोज़। अब फ़ोटोज़ की बात रहा कि सर फ़ोटो भी उसमें लगता है, तो ऐसे तो लिखा हुआ कहीं पर नहीं है कि फ़ोटोज़ लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास फ़ोटो है तो करीब 2 फ़ोटो लेकर जाइएगा, अगर है तो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो फ़ोटोज़ लेकर जाइएगा, अगर नहीं है तो मत लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, आप घड़ी पहनकर मत जाइएगा, ठीक है, घड़ी पहनकर आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये डिजिटल जो वॉच जो होता है, घड़ी पहन कर नहीं जाना, वहाँ पर घड़ी लगा हुआ रहेगा, तो वहाँ से आपको समय के बाद समय पता चल जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अब एक ज़रूरी अनाउंसमेंट सुन लीजिए। देखिए, अब सिमुलतला का जो एग्ज़ाम जो है वो 18 अक्टूबर को है, तब ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, ठीक है। तो हम अपने चैनल पर लाइव क्लास लाने वाले हैं, ठीक है, लाइव क्लास चलेगा आपका। तो लाइव में आपका जो सेट प्रैक्टिस जैसे हो रहा है, तो वो सेट प्रैक्टिस का ही लाइव करवाएंगे। आप कुछ कुछ टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सिमुलतला के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे हिंदी व्याकरण का कुछ कुछ टॉपिक है ना, तो उस टॉपिक को करवाना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत सारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ टॉपिक है जो मैं लाइव लाऊंगा, बाकी सेट प्रैक्टिस भी आपका लाइव आएगा, ठीक है। तो आपको लाइव में करना, आपको क्या है, लाइव में आपको ज़रूरी जुड़ना है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सिमुलतला का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो लाइव में आकर ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर उनको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कैसे कि सर लाइव कब आइएगा, तो मैं आपको पोस्ट के थ्रू, ठीक है, मैं मैसेज दे दूंगा, ठीक है। वो आपके, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि मैं कब लाइव, लेकिन जल्द ही मैं लाइव आऊँगा, ऐसा बहुत दिन मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा दशहरा का टाइम है, तो सब अपना छुट्टी मना रहे होंगे, घूमने के लिए जा रहे होंगे, तो इसी कारण से मैं अभी लाइव फ़िलहाल नहीं आ रहा हूँ, लेकिन लाइव में जल्दी आऊँगा। आपको पोस्ट के थ्रू आपको मैसेज दे दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा, या तो मैं फिर कोई वीडियो बनाऊँगा तो उस वीडियो में मैं बोल भी दूँगा, ठीक है। तो लाइव आना है सबको, और ज़रूरी सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। बाकी आप लोग तो पहले से वीडियो, आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियो जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो सारा वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिए, सही रहेगा, ठीक है। वो सारा वीडियो को देख लीजिएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर टोटल रट लीजिए, उसी से आपका 70-80% उसी से क्लियर हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं होता तो एग्ज़ाम दीजिएगा, देखिए एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन आपका पिछला साल का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। अब आपको पता चल गया कि क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। अच्छा देखिए, मैं लास्ट में एक चीज़ और भी आपको बताना है। मैं आपको जो एडमिट कार्ड जो होता है, एडमिट कार्ड के नीचे जो लिखा हुआ है सब पढ़कर आपको बता देता हूँ, और आराम से आप समझ लीजिए। ये तो आपने इस तरह से देख लिया कि क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। एक बार अपना एडमिट कार्ड को भी थोड़ा सा समझ लीजिए नीचे में। ये देखिए, ये किसी लड़के का एडमिट कार्ड मैंने निकाला था। हम लोग तैयारी करवाते हैं सिमुलतला का, जितना भी जूनियर कंपटीशन एग्ज़ाम है ना, जैसे नवोदय वगैरह, सिमुलतला वगैरह, तो उन सभी का हम लोग ऑफलाइन भी तैयारी करवाते हैं। तो फिलहाल पहले आप समझ लीजिए पहले इसके बारे में क्या निर्देश दिया गया। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
प्रवेश प्रवेश परीक्षा पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। आप एक सही करिएगा एक क्वेश्चन तो आपको 1 नंबर मिलेगा, तो टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा 150 नंबर का। पहला चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा में कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प होंगे, 4 वो आपका ऑप्शंस रहेगा, उनमें से जो ऑप्शन सही रहेगा आपको क्या करना है, आपको उसे रंगना है, गोला लगाना है उस पर, ठीक है। अच्छा, अगर आपको OMR शीट रंगने के लिए नहीं आता तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो पड़ा हुआ है, OMR शीट को कैसे भरा जाता है, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर में कह रहा है ना, अच्छा एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है, नीला या काला बॉल पेन से ही सही भरें, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, या तो आप ब्लू कलर का पेन लेकर जाइए या तो आप ब्लैक कलर का पेन लेकर जाइए, बॉल पेन, ठीक है, तो उसी से आप भरिएगा। आगे कह रहा गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये ध्यान से सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 4 नंबर में आपको कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा के प्रश्न हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय के प्रश्न होंगे। आपको पता ही होगा इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्नों का स्तर शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर छः के लिए 5वीं स्तर के होंगे, ठीक है। आपने सरकारी बुक पढ़ा है ना, तो सरकारी बुक से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसके अलावा 5 नंबर में पढ़ रहा है कि कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ये आपको लेकर नहीं जाना है, ठीक है, ये सब आपको लेकर जाना नहीं है। 6 नंबर में कह रहा है कि परीक्षार्थी प्रारंभ होने से आधा घंटा पहले परीक्षा भवन में अनिवार्य रूप से पहुंच जाएं, ठीक है, यानी आपको आधा घंटा पहले पहुंच जाना है सेंटर पर, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। और वहाँ जब सेंटर पर आप जाइएगा ना, तो वहाँ पर रोल नंबर आप पहले देख लीजिएगा कि मेरा किस रूम में पड़ा है, ठीक है। 7 नंबर में कह रहा है कि OMR उत्तर पत्रकों पर वाइटनर का यूज़ नहीं करना है, इरेजर का यूज़ नहीं करना है, ये सब का यूज़ नहीं करना है। यदि इसका इस्तेमाल किया हुआ पाया जाए तो परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। आपको जो OMR मिलेगा उसको आप सही से भरिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर मान आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब होता है ना भरने के लिए, अपना नाम, ये सब सही से भरिएगा। अगर ये सब सही से भरा हुआ नहीं रहेगा, कहीं पर गलती हो जाएगा, ठीक है, अब आपने वाइटनर का अगर यूज़ करिएगा तो आपका जो OMR शीट जो है वो रद्द हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसी कारण से जो आपको शुरू भरने के लिए देता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह कुछ भी भरने के लिए देता है, तो उसको ध्यान से भरिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान से गौर रखिएगा। एक से मैं और आपको आगाह कर देता हूँ, जब आपको OMR शीट मिलेगा ना, OMR जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन तो दोनों का जो सीरीज़ जो होता है ना, ABCD से लिखल रहता है ना, ABCD इस तरह से, तो सीरीज यानी उसका जो कोड जो होता है, कोड मिला लीजिएगा कि OMR में क्या लिखा हुआ है और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दोनों सेम है कि नहीं। दोनों सेम रहेगा तो ठीक है, नहीं सेम रहेगा तो आप अपना टीचर को बोलिएगा, ठीक है। ये ज़रूरी आप इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ, ठीक है, ये ज़रूरी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है, OMR पत्रक पर प्रश्न पत्र सेट, देखिए बोल ही रहा सेट कोड संख्या, प्रश्न पत्र बुकलेट संख्या से संबंधित सही गोलकों को सही रंगे, अन्यथा कंप्यूटर द्वारा इसका सही रीडिंग नहीं किया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधी परीक्षार्थी का होगा। जैसे इसमें कह रहा है कि ये मेरा OMR सीट है, ठीक है। अब मेरा मान लीजिए कोड A है, देखिए ना आपको पता होगा कि आपको ABC ऐसे करके लिखा रहेगा और इसके सामने गोला दिया रहेगा। मान लीजिए मेरा सेट कोड अगर A है तो आप A को ही फिलअप करिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि OMR में और इसमें दोनों में देख लीजिएगा कि मेरा सेम टू सेम है कि नहीं, तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए। और उसके बाद 9 नंबर बोल रहा कि परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड एवं पेन के अलावा कुछ भी नहीं ले जाएंगे। मतलब यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि एडमिट कार्ड ले जाना है, इसके अलावा पेन ले जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं ले जाना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्यास वगैरह लगता है तो लेकर जाइएगा, अगर वो अलाउ करेगा तो ठीक है, नहीं अलाउ करेगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इतना सारा कंप्लीट हो गया, सारा अनाउंसमेंट आप लोगों ने सुन लिया, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।